अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटीग्रेट करेंगे इस टाइप का इंटेग्रेंट अगर हमारे पास है 1/a+b cos ऑफ x। इससे पहले हमने किया था कि जिस इंटेग्रल में cos x या sin x के रैशनल फंक्शंस होते हैं उनमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें हम z इज़ इक्वल टू टेंजेंट x/2 पुट करते हैं। इसमें भी हम यही सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, लेकिन यहाँ जो a और b हैं यहाँ पर, तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि इसको हमने किस तरह से इंटीग्रेट करना है। अब अगर हमारा यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, या तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा या फिर ए लेस देन बी होगा, तो इन दोनों केसेस को यहाँ डिस्कस करेंगे। अब हमने ये सपोज कर लिया कि z इज़ इक्वल टू टेंजेंट x/2 के इक्वल है, तो यहाँ से फिर हमने निकाला है कि डिफरेंशियल ऑफ x क्या आएगा। डिफरेंशियल ऑफ x हमारा आ जाएगा 2dz/1 प्लस जी स्केयर, और इसके बाद हमें चाहिए cos x। यहाँ पर dx आ गया, cos x चाहिए। cos x किसके इक्वल आता है, 1 माइनस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर के इक्वल। तो ये अब हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी इस इंटेग्रल में वो हमें मिल गई हैं, तो और कुछ भी नहीं रह गया यहाँ पर। अब हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। dx की जगह हमने क्या लगाना है, 2dz/1 प्लस जी स्केयर, ये हमने लगा दिया यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय a प्लस बी। cos x की जगह हमने क्या पुट करना है, 1 माइनस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर, वो भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। दिस इज इक्वल टू 2dz/a इंटू 1 प्लस जी स्केयर प्लस b इंटू 1 माइनस जी स्केयर। ये जब हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ 2 टाइम्स इंटेग्रल ऑफ 1/a प्लस बी प्लस a माइनस बी जी स्केयर। ये हमारा हो गया नंबर 1। अब यहाँ पर केस 1 हमारे पास क्या है कि a स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन b स्क्वायर, दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b। अब जब ये होगा हमारे पास, तो ये किस तरह से इंटीग्रेट होगा, तो इसका इंटेग्रल क्या आएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन लिया तो 2/a माइनस बी इंटेग्रल ऑफ 1/a प्लस बी ओवर a माइनस बी। यहाँ कॉमन जब हम लेंगे तो इसके साथ यहाँ इसको डिवाइड कर देगा a माइनस बी, a प्लस बी ओवर a माइनस बी आ गया प्लस जी स्केयर। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है, इस तरह का इंटेग्रल है 2/a माइनस बी इंटेग्रल ऑफ 1/जी स्केयर प्लस, इसको हमने लिख लिया है इस टर्म को स्केयर रूट ऑफ a प्लस बी ओवर a माइनस बी होल स्केयर। अब ये इंटेग्रल हमारा इस टाइप का बन गया। वो जो इंटेग्रल है, अगर हमारे पास 1/x स्केयर प्लस a स्केयर, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/a इंटू टेन इनवर्स ऑफ x बाय a के इक्वल होती है। तो यहाँ पर x की जगह हमारे पास z है और a की जगह है स्केयर रूट a प्लस बी ओवर a माइनस बी। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1/a स्केयर रूट a प्लस बी ओवर a माइनस बी इंटू टेन इनवर्स ऑफ z ओवर स्केयर रूट a प्लस बी ओवर a माइनस बी के इक्वल आ गया। तो ये हमारा इंटीग्रेट इस तरह से हो गया। अब इस रिज़ल्ट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्स कोसाइन फंक्शन, ठीक है। वो किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको u ले लेते हैं, ये जो टेन इन्वर्स जिसका है, इसको हमने u के इक्वल ले लिया, यहाँ पर इस तरह से ये u हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू 1/2 कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस यू स्केयर ओवर 1 प्लस यू स्केयर। ये आप इसको प्रूफ करके देखें। इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। आप ये ले लें टेन इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू वाई, ये सपोज करें, यहाँ से फिर आगे प्रोसीड करना है आपने, और फिर आपने कॉज ऑफ 2u निकालना है कि 2y निकालना है कि वो क्या आएगा, कॉज ऑफ 2y, ठीक है। कॉज ऑफ 2y को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ y माइनस जो डबल एंगल आइडेंटिटी होती है वो यूज़ करनी है, कॉस स्क्वायर ऑफ y माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y। उसमें आपने फिर कॉस और साइन की वैल्यू पुट करके जब आप उसको करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट इस तरह से आ जाएगा। अब ये हम ट्रिग्नोमेट्री में ये रिज़ल्ट हमारे पास है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसमें हमने लगा देना है u की जगह
ये वैल्यू। ये जब हम यहाँ पर लगाएंगे टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी टेंजेंट ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1/2 कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस, अब यहाँ यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो ये ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू आ गया, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी टेन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू आ गया। अब इसको आपने यहाँ सिंप्लीफाई करना है, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमें नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ए माइनस बी साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू। अब यहाँ से हम ये कर देते हैं कि ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और ये माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ए हमने उसमें से कॉमन लिया, ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर माइनस ये है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बी, तो बी अब यहाँ से कॉमन लेंगे, बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 1 के इक्वल होता है, और ये डबल एंगल आइडेंटिटी यहाँ यूज़ होगी, कॉज ऑफ 2 इंटू एक्स बाई टू ये कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, ये कॉज ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमने किया है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये इस तरह से आएगा, ए के साथ ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और बी के साथ आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ पर ये कॉज एक्स आ जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिला है 1/2 कॉज इनवर्स ऑफ ए कॉज एक्स प्लस बी ओवर ए प्लस बी कॉज एक्स। तो ये इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी टेंजेंट ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1/2 कॉज इनवर्स ऑफ बी प्लस ए कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉज ऑफ एक्स आ गया। ये इस तरह से हो गया। अब इस रिज़ल्ट को हमने लगाना है यहाँ अपने जो नंबर 2 था, ठीक है, जो हमारा इंटीग्रेट होने के बाद आंसर आया था, उसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारा जो इंटेग्रल है 1 ओवर ए प्लस बी कॉज ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉज इनवर्स ऑफ बी प्लस ए कॉज ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी कॉज ऑफ एक्स फॉर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए मॉड ए इज़ ग्रेटर देन मॉड बी। अब दूसरा केस हमारे पास है व्हेन ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी। अब इसमें देखिए हमारा इंटेग्रल जो है वो 2 टाइम्स इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी जी स्क्वायर है। इधर से हम क्या करेंगे ताकि ये नेगेटिव ना रहे, बी माइनस ए करते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए, ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ से हमने लेना है बी माइनस ए को कॉमन, उसमें हमने क्या किया था, ए माइनस बी कॉमन लिया था पिछले केस में, यहाँ पर हम लेंगे बी माइनस ए कॉमन। तो ये हमारे पास क्या आएगा फिर, बी माइनस ए जब हमने कॉमन लिया है तो 2 ओवर बी माइनस ए इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर बी प्लस ए बी माइनस ए माइनस जी स्क्वायर, ये इस तरह से हो गया। अब इसको हमने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट बी प्लस ए ओवर बी माइनस ए उसका स्क्वायर। अब ये 2 लीनियर फैक्टर्स बनते हैं और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस बनती हैं उसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि हमारा एक लेंथी क्वेश्चन है यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसके इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 ओवर 2a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ करना है। अब ये ए की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए ओवर बी माइनस ए। अब ये नेक्स्ट हमारे स्टेप में क्या हमें मिलता है, 2 ओवर बी माइनस ए इंटू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए over b minus a into natural log of square root of b plus a over b minus a plus z divided by square root of b plus a over b minus a
माइनस सी। अब यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज़ किया है उसको आपने मेंशन करना है, यहाँ पर आपने बताना है, जो मैंने अभी आपको बताया है वो फार्मूला आपने लिखना है। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास ये 2 जो है इस 2 से डिवाइड हो गया, और यहाँ पर ये आ जाएगा, ये देखें, ये स्क्वायर रूट बी प्लस ए ओवर बी माइनस ए, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट बी प्लस ए ओवर बी माइनस ए प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2 ओवर स्क्वायर रूट बी प्लस ए ओवर बी माइनस ए माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2। अब ये तो हो गया इस तरह से इंटीग्रेट। अब इसी रिज़ल्ट इसी इंटेग्रल का एक और भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं कि z इज़ इक्वल टू, लेट z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट b प्लस ए ओवर b माइनस ए टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ थीटा के इक्वल, तो वो हमें फिर क्या मिलेगा? देखिए, उससे फिर हमारे पास उसके लिए भी आपका फार्मूला मौजूद है। अगर 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हाइपरबोलिक फंक्शंस में उसका इंटेग्रल किसके इक्वल आएगा? 1 ओवर ए इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल। अब यहाँ एक्स हमारे पास है जी और ए की जगह ये है, तो इस पे जब हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 ओवर बी माइनस ए इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट बी प्लस ए बी माइनस ए टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जी ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस बी या बी प्लस ए ओवर बी माइनस ए आ गया। अब ये आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए इंटू जी। अब इसको भी हम कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें लिखा जा सकता है ये रिज़ल्ट हमारा, ये जो भी इंटेग्रल आया है इसके आंसर, और उसी तरीके से जिस तरह से हमने केस 1 में किया है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा फिर? ये हमारे पास आएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/2 कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 1 प्लस बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए सी स्क्वायर। अच्छा, ये टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ, अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये u हमने लिखना है किसके इक्वल होगा, तो वो कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर के इक्वल हो गया, हाफ। ठीक है, ये आपने उसमें पुट किया है जब, तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरीके से, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हमने लिखना, जी क्यों लगाया? जी हमारा टेंजेंट एक्स बाई 2 था तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट की। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए, ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिल जाता है? 1 ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ बी प्लस ए कॉज ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी कॉज ऑफ एक्स। तो ये हमारा आ गया है इसका आंसर इस इंटेग्रल का, जब हमारा a लेस देन b होता है। ठीक है, तो इसमें फ़र्क किसका है? कॉज इनवर्स का और कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स का, बाकी उसी तरह से लिखा हुआ है। ये हमारा देखें, यहाँ पर देखें, ये इंटेग्रल आया 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये फ़र्क तो यहाँ आएगा। ठीक है, जब a ग्रेटर देन b है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस कॉज इनवर्स ऑफ बी प्लस ए कॉज एक्स ओवर ए प्लस बी कॉज एक्स। ठीक है, और जब ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर रूट में आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉज हाइपोबोलिक इनवर्स ऑफ, ये वही चीज़ है जो पिछले उसमें केस में थी, बी प्लस ए कॉज ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी कॉज ऑफ एक्स। अब ये एज अ रिज़ल्ट हमने याद रखना है कि इस टाइप का जो इंटेग्रल है वो अब कहीं भी आए ए और बी की वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि उसका आंसर क्या आएगा, वहाँ डायरेक्ट फिर हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बशर्ते कि आपको ये सही तरीके से याद रहे कि आपने किस तरह से किया है, और ये फिर आपने वहाँ पर इसको मेंशन करना है, इसका हवाला देना है कि ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ये इसका इंटीग्रेशन जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो तो क्या होती है, और अगर ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हो तो तब क्या होती है। तो इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है।